हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन से लेकर चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स तक के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन जिनका बोर्ड एग्जाम 2023 में आना तय है। और उसके अलावा आपके साथ में इन्हीं 6 चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। बट उससे पहले मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपका एमपी बोर्ड क्लास 12th का मैथ्स का जो एग्जाम है वो बहुत ही ऑसम जाएगा। बिलीव मी, इन 5 टिप्स के बिना ना क्लास 12th मैथ्स का जो पेपर है उसमें अच्छा स्कोर करना इम्पॉसिबल है। टिप नंबर 1, एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर क्लास 12th मैथ्स। सभी एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी तो होगी कि आपका सिलेबस 2019 से पहले कुछ और था, लेकिन 2019 से सारी किताबें एनसीईआरटी हो गई थी। एमपी बोर्ड ने ही ऑर्डर दे दिया था कि सभी स्कूल्स को एज टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक ही बच्चों को पढ़ानी है। बट फिर भी हम नूतन पढ़ते हैं और उससे मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। बट बच्चा नूतन बहुत मोटी सी किताब होती है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इस वजह से एक ऑलरेडी जो इंटेलिजेंट बच्चा है जिसको मैथ्स बहुत पसंद है वो उसे बड़ी आराम से ख़त्म कर लेता है अपने पूरे सेशन में, लेकिन एक एवरेज बच्चा या एक बिलो एवरेज बच्चा उसे कभी भी पूरी फिनिश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं होता और उसके परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि जब एमपी बोर्ड ने हमें सजेस्ट कर दिया है कि हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है तो हमें एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2019 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैं सारे मेन एग्ज़ाम, सारे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और सारे रुक जाना नहीं वाले एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। सभी एग्ज़ाम में जब मैथ्स का पेपर मैंने देखा तो मैथ्स के 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से एज इट इज़ उन्होंने छाप दिए थे। तो जब इतना सारा पेपर का पोर्शन एनसीईआरटी बुक से आ रहा है तो एनसीईआरटी हो गई ना आपके लिए बाइबल। अगर आप एनसीईआरटी को ही प्रिपेयर करके अपना मैथ्स का पेपर देने जाते हैं तो आपको 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। टिप नंबर 2, जितने भी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। एटलीस्ट एमपी बोर्ड एग्जाम में तो एग्जाम्पल्स ही आ रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी बुक करनी है, उसमें भी सबसे पहले सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स कर लेने हैं। टिप नंबर 3, आपका बहुत सारा पोर्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है, राइट। और एनसीईआरटी बुक में भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ कुछ हैं, और वो कुछ कुछ इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि एमपी बोर्ड के एग्जाम के पेपर में वो एज इट इज़ छप के आ जाते हैं। वो ऑप्शंस का जो ऑर्डर होता है ना ABCD वाला, उसको भी चेंज नहीं करते हैं, तो वो नंबर तो क्या ही चेंज करेंगे। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए करने बहुत कंपलसरी हो जाते हैं। नहीं समझ में आता है तो रट्टा ही मार के रखो बट उनको कर लो। टिप नंबर 4, जब आप किसी भी चैप्टर को करते हैं तो उसके जो क्वेश्चंस हैं आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट इसका वेटेज है आपका 6 नंबर का, उसमें से भी 4 तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे और 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा। तो उस चैप्टर में से आप सारे वो ही क्वेश्चन कीजिए जो छोटे छोटे हों। आप पूरा चैप्टर करोगे तो आपका टाइम भी जाएगा और लॉन्ग आंसर तो आपको इस चैप्टर में से आने भी नहीं वाले हैं। तो जब भी कोई भी चैप्टर आप प्रिपेयर करें तो इस साल का ब्लूप्रिंट आप साथ में रखें और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन प्रिपेयर करें। नंबर 5, रिड्यूस सिलेबस को भी माइंड में रखिएगा। कई बच्चों को रिड्यूस सिलेबस का ही आइडिया नहीं, कंफ्यूजन हो रखा है। कोई कह रहा है कि 6.4 एक्सरसाइज और 6.5 एक्सरसाइज डिलीट है चैप्टर 6 में से, जबकि 6.3 और 4 डिलीटेड है। तो रिड्यूस सिलेबस को एक बार माइंड में रख लीजिए, उसके बाद ही अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एंड लास्ट टिप इज कि जितनी भी अब तक की मैंने टिप्स दी है आप उन सबको फॉलो करिए और उसके बाद जब आपका पूरा मैथ्स का प्रिपरेशन डन हो जाए तो आप मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स एज सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ एक वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ, उस लिंक पे जाके आपको एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के पेपर आराम से मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो अब टाइम हो गया है कि हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। तो बच्चा अभी आपको स्क्रीन पर चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाली हूँ क्योंकि इसी तरह से मैंने बाकी चैप्टर्स को भी डिजाइन किया है। तो एक चैप्टर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकियों को मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। सो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में आपको 2 ही एक्सरसाइजेस करनी है क्योंकि 1.3 और 1.4 आपको इस सेशन के लिए डिलीटेड है। जितने भी चैप्टर में जो भी डिलीटेड एक्सरसाइज होने वाली है उनको मैंने स्टार्टिंग में इस तरह से रेड कलर से शो किया है, ये आपको नहीं करनी है। और इस चैप्टर में आपको 1.1 और 1.2 ही करनी है। अब यहाँ पर भी एक टिप है कि अगर आप चाहें तो 1.1 को फुल्ली प्रिपेयर कर लीजिए, 1.2 उस केस में आप छोड़ सकते हैं, या फिर 1.2 को फुल्ली प्रिपेयर कर लीजिए और 1.1 छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें से एक ही 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको इस बार एग्जाम में और उस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिलने वाली है। तो एक क्वेश्चन 1.1 का होगा, एक क्वेश्चन 1.2 का होगा। तो आपको एक एक्सरसाइज भी करेंगे तो बिल्कुल चल जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप 1.1 करें, वो ज़्यादा इजी है। तो अगर आप एक एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 में से ये सारे क्वेश्चंस तो पक्के कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 1.2 में से ये 3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी टिप्स में बताया था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको उन्हें मिस आउट नहीं करना है, ठीक। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस पे मैंने इस तरह से अंडरलाइन की है बच्चा, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं तो इनका तो अपना ही एक इम्पॉर्टेंस लेवल हो जाता है, तो इन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से इस तरह से लिख दिया है। आप चाहें तो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब आपको स्क्रीन पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों ही दिखाई दे रहे हैं बट हम पहले चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 में भी आपकी 2 ही एक्सरसाइज हैं, इसमें आपका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है, आपको ये पूरा चैप्टर करना है। बट इसमें से भी आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का ही एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। छोटे छोटे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 2.1 को पूरा ही खत्म करना है आपको, एक एक क्वेश्चन उसका इंपॉर्टेंट है। 2.2 से आपको इतने क्वेश्चन करने हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी ये 5 क्वेश्चन जरूर करने हैं और जिन पे अंडरलाइन है वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 मैट्राइसेस की बात करने वाले हैं। इसमें से आपका 3.4 एक्सरसाइज डिलीटेड है, बहुत टफ भी थी, करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके अलावा एग्जाम्पल 3.1, 3.2 और 3.3 के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब बारी है चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की। इसमें से आपका कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं है, 6 एक्सरसाइज हैं, वो सारी की सारी आपको करनी है। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 4.6, 4.5 और 4.2 हो जाती है क्योंकि इस चैप्टर से आपको 4 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और ये तीनों एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सबसे एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज हैं। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं तीनों एक्सरसाइज में से आएगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप सबसे पहले 4.6, 4.5 और 4.2 ही कीजिएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं तीनों में से 100% क्वेश्चन आएगा, दूसरी एक्सरसाइजेस में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ पे भी बड़े क्वेश्चन हैं। तो वो बड़े क्वेश्चन कौन से हैं वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें से आपकी एक्सरसाइज 5.8 जो मीन वैल्यू थ्योरम्स वाली एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको बाय हार्ट करने हैं इस वाले चैप्टर से सारे मार्क्स स्कोर करने के लिए। इस चैप्टर से आपको 2 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी करने होंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करने होंगे। सो इसीलिए इस चैप्टर में से मैंने 5.4 को छोड़ के सारी एक्सरसाइजेस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आप में से कुछ बच्चे गुस्सा हो जाएंगे ये कहकर कि इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौन देता है, बट मैं इस दुनिया की ऐसी टीचर हूँ जो इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप हैं या जिन्हें मैं पर्सनली पढ़ाती हूँ वो हैं, सबके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। और जब कोई टीचर आपको ये कहता है ना कि चलो ये लो 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, यही कर लेना, यही आपके एग्जाम में आएंगे,
तब उस पोटेंशियल को बांध दिया जाता है। बच्चा उस चीज़ से इतना खुश हो जाता है कि अगर उसके अंदर कैपेसिटी होगी भी कि वो और पढ़ाई कर सकता है तो वो नहीं करेगा। और बच्चा, अगर कोई टीचर आपको एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन देकर ये कह रहा है कि बस इसमें से ही आएगा, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी भविष्यवाणी किसी की भी नहीं होती है। तो 5 क्वेश्चन से तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें और उसके लिए आप अपनी लिमिट्स को पुश करें। और मुझे पता है कि आप कर सकते हैं और आपको भी पता है कि आप कर सकते हैं अगर करने पर उतर आए तो आई वुड सजेस्ट यू कि सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। नहीं सारे होते हैं तो फिर पहले सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट चैप्टर पे हम आ गए हैं, चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें से आपको 2 मार्क के 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगेन आपको बड़े वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं और 2 ऑब्जेक्टिव्स भी आने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी 2 एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 इसमें से डिलीट हो चुकी है। कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर जो पीडीएफ अभी आपको दिखाई दे रही है उसमें आपको चैप्टर 1 से 6 तक के सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक बात बच्चा कि ये 2019 से 2022 तक के पेपर के क्वेश्चंस हैं। तब 2019 में तो कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ भी नहीं था और उसके बाद जो भी रिड्यूस सिलेबस था वो हमारे रिड्यूस सिलेबस से तो मैच बिल्कुल नहीं करता है। तो इसीलिए आपको इस पीडीएफ में इस साल के रिड्यूस सिलेबस वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है और सिर्फ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो देखिए ये हमारी पूरी पीडीएफ खत्म हो गई है। इस पीडीएफ को और जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली ये 2 पेज की पीडीएफ है, दोनों को मैंने साथ में ही लिंक कर दिया है। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगले पार्ट में जहां हम बचे हुए सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।